हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बात करते हैं हम इस पे डिटरमिनेंट पे। डिटरमिनेंट में क्या है हमारा कि माइनस हो गए थे, कोफैक्टर्स हो गए, उनकी फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हो गई। आज जो हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल है क्या? जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं उन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है क्रैमर्स रूल से। ठीक है क्या, कैसे दिखता है, मतलब किस तरीके से वर्क करता है, कैसे निकल के आता है, इसके बारे में बात करते हैं पहले, फिर उसके बेस पर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो लेट करते हैं या कंसीडर द लीनियर इक्वेशन। वो मैंने मान ली a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z बराबर d1। एक इक्वेशन तो मैंने मानी ये। ठीक, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, दूसरी मान लेते हैं। फिर है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, ये इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड ये हमें फाइंड करना है क्रैमर्स रूल से। अब क्रैमर रूल क्या है इसके बारे में, लेट का डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ से ये मान लिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमने मान लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करता हूँ उस डेल्टा में। x की मल्टीप्लाई की तो इस x की मल्टीप्लाई या तो एक रो में हो सकती है या एक कॉलम में हो सकती है। तो हम जो x की मल्टीप्लाई को ऐसे करेंगे जो हमें कुछ मिल जाए, जैसे कि a1 a2 a3 ये मिल रहा है मुझे, तो x की मल्टीप्लाई इसलिए मैं कॉलम 1 में करूंगा यहाँ पे। तो ये होगा x a1 x a2 x a3 b1 as it is, b2 as it is, b3 as it is, c1 as it is, c2 as it is, c3 as it is। अब सोच रहे हैं भाई इसी में क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि हमें यहाँ पे जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा पहले वाली कॉलम में तो मुझे कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो उससे मैं एक रिजल्ट में पहुंचूंगा जो रिजल्ट मुझे क्या देगा, किस तरीके से मिलता हुआ दिखाई देगा। मिलेगा कैसे, देखो हमें क्या करना है, हमें c1 में रखना है। तो c1 प्लस y c2 और z c3 ये करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से जो मेरा x इंटू डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट, तो ये रहेगा x a1 प्लस y b1 प्लस z c1, क्योंकि इसमें y की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरी की पूरी कॉलम में। ठीक है, और इसमें किसकी करनी है, z की, और ऐड कर देना तीनों के साथ। तो ऐसे नीचे वाला मिल जाएगा x a2 प्लस y b2 प्लस z c2, ऐसे ही x a3 प्लस y b3 प्लस z c3, और बाकी तो अपनी कॉलम है दीजिए b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको चाहो तो तुम ये वाली तो पूरी की पूरी 1 डाल सकते हो, ये वाली इक्वेशन 2 डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ मैंने 1 इसलिए डाली क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इसकी जगह इस वैल्यू को। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा तुम्हें ये लेफ्ट हैंड साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसलिए तो यहाँ पे कितना मिलेगा, x डेल्टा इक्वल टू d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 किससे, बाय 1 से। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x इंटू डेल्टा ये किसके बराबर है, ये तो हमारा डेल्टा ही।
ये हमारे पास क्या है, ये d1 d2 d3, तो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, है तो डिटर्मिनेंट ही, लेकिन इसे मैं नाम दे देता हूँ क्या, डेल्टा x। मैंने इसको नाम दे दिया डेल्टा x। तो मुझे यहाँ से चाहिए क्या, x चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, डेल्टा x नाम दे दिया। अब यहां से ये मिला x बराबर, तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने किसकी मल्टीप्लाई की थी, x की, अब की बार y की कर लेंगे और y की इस कॉलम में कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी, y बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा, एंड z इक्वल टू मिलेगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा। क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये जो y और ये जो x दिखाई दे रहे हैं, ये सफिक्स में इसके डेल्टा के, ये सफिक्स में, कभी मल्टीपल में सोचने लोगों। अब बात करते हैं कि ये एक्स वाई है क्या, वेयर डेल्टा एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे ये है हमारे पास d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। डेल्टा y की बात करते हैं, डेल्टा y यहाँ पे देखो, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है, तो यहाँ पे आते हैं इस इक्वेशन पे। तो इसके अंदर a1 b1 c1 और d1 ये है, लेकिन वहां पे क्या नहीं है, a1 वाली कॉलम नहीं है, जब क्या आ रहा है, डेल्टा x आ रहा है। तो ऐसे ही जब डेल्टा y आएगा तो b1 वाली कॉलम नहीं रहेगी, और यहाँ पे जो होगा अपने पास, ये होगा a1, ये होगा a2, ये होगा a3, ये d1 अगले प्लेस पे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये होगा d1, ये वाला d2, ये वाला d3, और यहाँ पे आएगा c1 c2 और ये वाला c3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा z की बात करता हूं मैं, डेल्टा z इक्वल टू, अब की बार c1 नहीं आएगा, बाकी सब एज इट इज, a1 a2 a3, b1 d2 d3, d1 d2 d3। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तरीका अगर किसी को समझ में आ गया तो क्वेश्चन के अंदर नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, दिखाते हैं एग्जांपल लेकर के, तो सिर्फ करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे जब लेना है तो एग्जांपल 28 एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो अच्छा सा हो, आया हुआ हो, वैसे 35 आया हुआ है, चलो इसे ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 35 आया हुआ है आगरा में। तो करते हैं क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पे इस पे बस एक रेस्ट्रिक्शंस ये है कि ये जो ग्रामर रूल हमारा एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल सिर्फ तभी होगा, तो यहाँ पे एक नोट लगा देता हूं मैं, ग्रामर रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0, तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो एग्जांपल 35 इस पर बात करते हैं। ये क्या है हमारे पास, इसने कहा यूजिंग ग्रामर रूल solve the following system of equation। ठीक, वो क्या है हमारे पास, ये है 2x माइनस 3y प्लस z बराबर 7। एक है हमारे पास 2x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 1। दूसरा है 4y प्लस 3z इक्वल टू माइनस के 11। इसको मुझे सॉल्व करना है।
ठीक है, तो सोल्व करने के लिए वही चीज पुरानी, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको कह दो बात। ठीक, जनरल जनरल लिख लो पहले, जनरल लीनियर इक्वेशन। जनरल लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से कहो बाय 1 एंड 2 से, 1 और 2 से बात करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a1 बराबर मिलेगा अपने को 2, b1 बराबर मिलेगा -3, c1 बराबर मिलेगा 1 और d1 बराबर मिलेगा 7। ऐसे ही a2 बराबर होगा 2, b2 बराबर 1, c2 बराबर -1 और d2 बराबर 1। a3 बराबर है हमारे पास 0, क्योंकि अगर हम 0 लगा लें तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक, ऐसे ही b3 बराबर 4, c3 बराबर 3 और ये d3 बराबर 11। ठीक, नाउ मैट्रिक्स नीड डिटरमिनेंट। नाउ डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर कितना मिल जाएगा, आसान ले लो, ये 2 और ये 0, ये वाला -3, ये 1, ये वाला 4, ये वाला 1, ये वाला -1 और ये वाला 3। निकालो पहले डेल्टा को, देखो क्या है 0 है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 की 1 में तो 3, 4 की -1 में करेंगे तो प्लस के 4, माइनस माइनस होगा प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 में तो 6 और माइनस के 0 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 2 8 और -0 इक्वल्स टू 2 × 7 प्लस 3 × 6 प्लस 1 × 8। तो यहाँ पे मिला 14, यहाँ पे मिला 18, यहाँ पे मिला 8। ठीक है, 14 8 26 और 14 तो कितना मिल गया 40। डेल्टा बराबर हो गया हमारे पास 40, जो कि क्या है 0 नहीं है। तो कह सकते हैं सिंस डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन क्रैमर्स रूल एप्लीकेबल। ठीक है, नाउ x बराबर कितना होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y बराबर होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा और z बराबर होगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा। कोई दिक्कत? तो मुझे क्या चाहिए, डेल्टा तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, डेल्टा x चाहिए, डेल्टा y चाहिए और डेल्टा z चाहिए। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है ही, तो करते हैं अप्लाई। ठीक है, इसे रफ करते हैं क्योंकि तो करते हैं भाई साहब। नाउ डेल्टा x क्या है तुम्हारे पास, ये है d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 बराबर निकालो। d1 कितना अपने पास, तो यहाँ से d1 होगा अपने पास 7 है, 1 है, माइनस के 11 है, माइनस के 3 है, 1 है, 4 है, 1 है, -1 है और 3। निकालो डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो 7 × 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 की -1 में करेंगे प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस के 3, इसकी इसमें करेंगे 3 और इसकी इसमें करेंगे माइनस के 11 प्लस के 1। अब इसकी 4 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर
ये मिलेगा 4 और 11 किस में करेंगे तो प्लस के 11 हो जाएगा। यहाँ से मिला 7 इंटू 7 माइनस के 3 इंटू 11 और प्लस के 1 इंटू 15। 7 इंटू 7 49 माइनस के 33 और प्लस के 15। तो यहाँ से जो मिल गया अपने को 93643 प्लस के इस एंड ये मिला 31। तो डेल्टा बराबर जो मिला है अपने पास, सॉरी डेल्टा एक्स बराबर मिला है 31। ठीक, नहीं है, कुछ और आंसर है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ है कुछ। हाँ भाई 3 माइनस 11 तो 8 बचेगा ना, ये तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना काट दिया 24, ठीक है 24। तो ये मिलेगा अपने को 25 प्लस 15 इक्वल्स टू 40। ठीक है जी, अब चलते हैं यहीं पे लिख लेते हैं डेल्टा को भी। डेल्टा बराबर 40 है। अब क्या निकाल लो, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई किसके बराबर है देख लो यहाँ पर, A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3। ठीक, इक्वल्स टू A1 A2 A3 वैल्यू रखो यहाँ से, कितना है 2 2 0। D1 कितना है 7 1 माइनस के 11, अगला कितना है C1 यानी कि आएगा 1 माइनस 1 और ये 3। निकालो डिटरमिनेंट। तो 2 इंटू 3 की वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस के 11 माइनस के 7, 3 के 2 में करेंगे तो 6 प्लस 0 और प्लस के 1 इंटू इसके इसमें करेंगे माइनस के 22 माइनस 0। तो यहाँ से मिला 2 इंटू माइनस के 8 माइनस के 7 इंटू 6 और माइनस के 22 बराबर माइनस के 16, 7 42 42 माइनस के 22। तो कितना 2 4 6 10, 2 6 7 और 1 8, वो भी माइनस के, यानी कि डेल्टा वाई बराबर कितना मिल गया माइनस के 80। कोई दिक्कत? ठीक, अब चाहिए डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड को देख लो। डेल्टा जेड हमारे पास ये है ही, कितना है A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 तो नहीं आएगा, ये आएगा D1 D2 D3। रखो वैल्यू। जब वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से A1 A2 यानी कि 2 2 0। D1 कितना है माइनस के 3 1 और ये वाला 4, फिर D1 है 7 1 माइनस के 11। निकाल लो वैल्यू। तो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कितना होगा 2 माइनस 11 की 1 में करेंगे तो माइनस के 11 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस के 22 और माइनस 0 प्लस के 7, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 8 माइनस 0। तो कितना होगा 2 इंटू माइनस के 15 प्लस के 3 इंटू माइनस के 22 प्लस के 7 इंटू 8। तो यहाँ से मिला माइनस के 30 माइनस के 66 प्लस 7 8 56। ठीक, ये मिला -30 माइनस के 10 इक्वल्स टू माइनस के 40, यानी कि डेल्टा जेड बराबर मिल गया माइनस के 40। सही। अब हमारे पास वैल्यूज हैं ही तो उसको रख लेते हैं। वैल्यूज क्या है हमारे पास कि x बराबर कितना है, x बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा। डेल्टा x कितना निकला है 40 अपॉन में 40, तो बराबर कितना मिला 1, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 1। ऐसे ही
y बराबर कितना है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, डेल्टा y की वैल्यू कितनी है सर, माइनस के 80 अपॉन 40 इक्वल्स टू -2, तो y बराबर मिला माइनस के 2। ऐसे ही z इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा माइनस के 40 अपॉन 40 इक्वल्स टू -1, यानी कि z बराबर मिला माइनस के 1। क्या दिक्कत है? अब देखते हैं ये हमारी जो वैल्यूज आई हैं सही है या गलत है। तो x की वैल्यू कितनी 1, y की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और z बराबर माइनस के 1। ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये वो हमारा आंसर। अब इस आंसर को चेक कर लो कि ये तुम्हारा सही है गलत है। भाई एग्जाम होगा, एग्जाम में थोड़ी ना तुम्हारे पास बुक होगी कि आंसर सही है गलत है, तो हमें वहां पे ऐसे ही चेक करना पड़ेगा और बूझने का दूसरे से टाइम होगा नहीं। तो यहाँ पे हम अपने आप इसको कर पाएंगे वेरीफाई कि सही है गलत है। वेरीफाई कैसे करेंगे, ये जो वैल्यूज आई हैं निकल के, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इनमें यूज कर लो। अगर तीनों की 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है, यानी कि x y z की वैल्यू सही है, अदरवाइज सही नहीं है। तो करते देखो वेरीफाई। फॉर वेरीफाई वैल्यूज ऑफ x y z की, तो देखो x बराबर कितना है 1, y बराबर कितना है -2 और z बराबर -1। अब वैल्यू रखो 2 1 माइनस के 3 इंटू -2 और प्लस के -1 बराबर, ये तो 7 चल ही रहा है। तो देखो तो यहाँ कितना 2 प्लस के 6 -1 बराबर 7। आप देख सकते हैं कि 7 बराबर किसका हो गया 7, तो पहली इक्वेशन तो हो गई डन, ठीक है। अब दूसरी वाली देखते हैं कि दूसरी वाली डन होती है या नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे दूसरा क्या 2x प्लस के y माइनस z बराबर 1, तो 2 इंटू 1, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है -2 -1 इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो कितना 2 -2 प्लस 1 बराबर 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो 1 बराबर कितना मिल गया 1, दूसरा भी डन कर दिया। अब तीसरे वाले को देख लो 0 इंटू एक्स प्लस के 4y प्लस के 3z इक्वल्स टू माइनस के 11 मिलना चाहिए। पर 0 इंटू ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 4 इंटू माइनस के 2 प्लस के 3 इंटू -1 बराबर -11। तो देखो यहाँ पर तो कितना मिला माइनस के 8 -3 बराबर -11, तो कुल मिला के -11 बराबर मिला माइनस के 11, ठीक है। तो प्रूफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये x y z की जो वैल्यू निकली है हमारी ये बिल्कुल राइट निकली है, ठीक है। ये तुम्हारा था ग्रामर रूल। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आ रहा है, ठीक है, देखता हूँ वो तुम्हारा बहुत बार क्वेश्चन आया है, 2 वेरिएबल का है, पता नहीं इसमें है या नहीं, बस इसमें तो है नहीं, हम नेक्स्ट टाइम प्रोसेस करा देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, 7.5 में बार बार आया हुआ है, 7.5 और 3 मार्क्स में वो बार बार आया हुआ है। तो आज तो हम इतना ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को पहले सर्च करेंगे कि वो क्वेश्चन है का, ठीक। इसमें तो हमें नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, क्या है ही नहीं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय।